Hi everyone, in this video I'll be telling you how to solve question number 6 from exercise 3.2. What is the minimum interior angles possible for regular polygon and why? तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा? तो हम बात करें सबसे पहले जो सबसे पहला जो हमारा पॉलीगन होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है, वो क्या होता है? फर्स्ट पॉलीगन ट्रायंगल। अगर इसकी हम मिनिमम एंगल की बात करें तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसको अगर हम x मान ले, इसको x मान ले, इसको x नहीं मान ले, तो मिनिमम जो हमारा एक्सटीरियर एंगल आएगा वो 60 के अराउंड आएगा, मेरे 60 आएगा बेसिकली। तो लेट्स सी कैसे फाइंड करेंगे हम। तो एक ही बात करते हैं। तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे ऐसा पॉलीगन जिसकी सबसे कम नंबर ऑफ साइड पॉसिबल है, तो वो ट्रायंगल ही है हमारा। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे सम ऑफ all the angles of a triangle कितना होता है? फर्स्ट 180 होता है। तो अगर मैं तीनों एंगल को x मान लूँ तो कितना हो जाएगा हमारा 180। तो 3x हो जाएगा हमारा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन यानी कि तीनों साइड बराबर होनी चाहिए। और तीनों साइड बराबर किसकी होती है? हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तीनों साइड आपस में बराबर होती है, तो जो एंगल होंगे वो भी हमारे बराबर ही होंगे, बराबर होते हैं। तो अगर सबको मैं x मान लूँ तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 180। तो जो x होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 180 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा हमारा 60। तो 60 is the least or minimum interior angle for a regular polygon। ठीक है, तो हम लिखेंगे thus minimum interior angle possible for a regular polygon is 360 डिग्री। ठीक है, सो अब बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगन। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल किससे फाइंड होगा? मिनिमम इंटीरियर एंगल से, है ना। तो यानी कि क्योंकि देखो, जैसे कि सपोज कोई शेप है ट्रायंगल की, सपोज शेप है, एक्सटीरियर एंगल ये होता है हमारा और इंटीरियर एंगल होता है हमारा ये वाला, है ना। तो जितना कम ये इंटीरियर एंगल होगा, जितना कम ये इंटीरियर एंगल होगा उतना ही ज़्यादा ये एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, तो आपको इसी केस को लेना है, क्योंकि सबसे कम हमारा जो इंटीरियर एंगल है वो हमारा 60 डिग्री आ रहा है। तो इसी केस में सबसे ज़्यादा हमारा एक्सटीरियर एंगल आ सकता है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल आ सकता है। तो इसलिए हम यूज़ करेंगे इसमें मिनिमम इंटीरियर एंगल, जो हमने ऊपर फाइंड करा उसी को यूज़ करेंगे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए। तो लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल will be maximum when interior angle is minimum। ठीक है, तो जब मिनिमम होगा हमारा इंटीरियर एंगल, तो उस केस में सबसे ज़्यादा हमारा मैक्सिमम होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा हमारा मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। तो उसके लिए आपको कैसे निकालना होगा? सिंपली आपको 180 से माइनस कर देना है मिनिमम इंटीरियर एंगल। ठीक है,
वैसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ये मिनिमम और मैक्सिमम, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आपको सिंपली बस ये लिखना है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। तो क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस मिनिमम इंटीरियर एंगल हमारा क्या है 60 है रेगुलर पॉलीगन के लिए। तो यानी कि हमारा जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा किसी भी पॉलीगन के लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए, वो 120 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो या ऐसे आप लिख सकते हैं देयरफॉर maximum in exterior angle is इतना 120. So yeah, this is how guys you can solve it. Subscribe for more video. Till then.